हेलो स्टूडेंट्स। हम आज आप लोगों के सामने पप्पू प्यारे सर जो क्लास 12 के पहला चैप्टर्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जीवम जनन जो आपको बेहतर से तरीका से बताने जा रहा हूं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंडिया के कोई भी राज्य में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे तो देखते मावरे वो टॉपिक, उस टॉपिक्स का नाम क्या है? जलकुंभी। जलकुंभी जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। जलकुंभी क्या है? फिर उसके आगे बताएंगे बारे मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो बिना लेटके हुए झटाझट फटाफट। आगे देखते हैं बावरी जलकुंभी है क्या? तो जलकुंभी एक बावरी खरपतवार है, वेट्स है। कहने का मतलब क्या? ये खरपतवार है। खरपतवार मैंने समझ लो थोड़ा बहुत। खरपतवार मैंने होता है बावरी क्या कि अगर यदि किसी फसल को या किसी फसल को किसी हम लोग कृषि करते हैं तो कृषि करते हैं तो फसल को लगाते हैं बाबू। अगर गेहूं लगाएं, धान लगाएं, अगर उस गेहूं और धान के साथ कुछ घासें जन्म ले लेती है अपने आप, और वो घासें उस प्लांट्स के लिए, उस फसल के लिए एंटी होती है, मानी विरोधी होती है। रेजिस्टेंस मानी प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ पे होता है एंटी मानी विरोधी उसका होना चाहिए। तो बावरी उसी घास को क्या कहा जाता है? खरपतवार। तो खरपतवार माने क्या होता है? तो खरपतवार माने आप समझ चुके हैं। अब आगे समझते हैं क्या कि बावरी जो जलकुंभी है एक प्रकार के खरपतवार है, वेड है। एक इंग्लिश में कहेंगे वेड्स। सर ये होता क्या? तो ये ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी जैसे कहने का मतलब तालाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉन्ड। तालाब हो गया जहां पे तालाब के जैसा और बहुत सारी चीजें जगह जहां पे पानी स्टोर रहते हैं। उस पानी स्टोर रहता है, जहां पे पानी स्टोर रहता है बावरे वहां पर वो जलकुंभी जो प्लांट्स होते खरपतवार है, ये अपने आप को सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। और जब सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि करता है बावरी तो समझो क्या कि जो उसके अंदर जो जीव होते हैं उसको तो नुकसान तो होगा। और जब नुकसान होगा तो किस तरह से होता है समझेंगे। जब बावरी तालाब में इसकी मात्रा वृद्धि हो जाएगा जलकुंभी की, तो उसमें जो ठहरे हुए पानी है वो ठहरे हुए पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेता है, खींचने के काम करता है। और जब खींच लेता है बावरे तो जिसके परिणाम स्वरूप जिसका रिजल्ट निकलता है, रिजल्टेंट क्या प्राप्त होता है बावरे कि उसमें जितने भी जल में वो ठहरे हुए पानी में जितने भी जंतु थे उस सभी जंतु लगभग मरने लगते हैं। जैसे बावरे मछलियां होते हैं, झींगा होते हैं, सांप, एटीसी, जिससे केकड़ा भी एक आध गो होते हैं बावरे, तो वो सभी जंतु मरने लगते हैं। अब आगे समझते हैं क्या कि सर ये तो बात सही है कि ये ठहरे हुए जल में सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। ये ना कि एक बात समझ लो कि बावरे अगर नदी में पानी जो बह रहा जलधारा, ये जलधारा में कभी वृद्धि नहीं कर पाएगा। कि ये खोता है स्टेबिलिटी, माने स्थिर एकदम शांति मियाज से एकदम ये अपने आप को रिप्रोडक्शन कर पाए। लेकिन वैसा रिप्रोडक्शन वैसा टाइम कहां से मिल पाएगा? पानी, जहां पे पानी का बहाव होता है वहां पे ये वृद्धि नहीं कर पाएगा। अब आगे समझते हैं क्या कि बावरी ये वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। मैंने पानी में जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है उस ऑक्सीजन को खींचने काम करता है। और जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जंतु कहने का मतलब मछलियां, केकड़ा, ये सब जो होते हैं जंतु उसमें पाए जाते हैं, वो सभी मर जाती है। अब आगे बावरे इसे बंगाल का आंतक भी कहा जाता है। बंगाल का आंतक मैंने समझ लेते हैं आंतक होता क्या। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत बेसिक में काम देगा। आंतक है क्या? तो आंतक कहने का मतलब और ये जो आवश्यकता वाले चीज होती है, जैसे अपनापन लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कि आतंकवाद उसी को कहते हैं जो हमारे आवश्यकताओं वाले चीज को, वस्तुओं को छीनने के काम करते हैं। जिसे हम एक मकान में रहते हैं, उस मकान को अगर आतंकवाद चाहेगा तो फोड़ देगा। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, उस विद्यालय को फोड़ देगा। जिस सड़क पर हम चलते हैं उस रास्ता को तोड़ देगा। तो ये जितने भी हमारी आवश्यकताओं वाला चीज है ये सभी को बावरी वो तोड़ देगा, मैंने छीन लेगा। और जब छीन लेगा तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा नहीं। तो उसी प्रकार जल में जितने भी जंतु हैं वो जंतुओं के जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये बावरी ऑक्सीजन को ही खींच लेता है। और जब खींच लेता है तो समझो क्या, इसे बंगाल का आंतक भी कहा जाता है। बंगाल की क्यों सर? तो बंगाल में देखते हैं बावरी ज्यादातर पानी का जमाव बंगाल में होता है, खाड़ियां मिलती है और इसकी प्रजाति फिलहाल वहां इसकी ज्यादा मिलता है बावरी, इसलिए इसे बंगाल का आंतक भी कहा जाता है।
अब आगे देखते हैं बावरी, जो जलकुंभी होते हैं, जलकुंभी प्रवर्धन काल माने जनन काल, प्रवर्धन काल माने जनन काल, माने जनन करने की जितने भी टाइम होता है, माने हमारे बावरी देखा जाए तो जनन काल हम लोग के क्या है 18 प्लस कर गया, तो 18 के बाद मानो लगभग 50 साल तक बावरी क्या हम लोग संतान को जन्म दे पाते हैं। तो उसी प्रकार इसको प्रवर्धन काल को प्लांट्स में प्रवर्धन काल कहा जाता है, जनन काल को। आई प्रवर्धन काल को बावरी जनन काल किसके माध्यम से, प्रकंद के, इसमें इंग्लिश में कहते हैं राइजोम, राइजोम से लगभग बावरी प्रकंद की सहायता से इसका प्रवर्धन काल लगभग बावरी 8 मंथ होता है। कितना मंथ होता है? प्रवर्धन काल कितना मंथ होता है? 8 मंथ। और ये 8 मंथ में जलकुंभी के एक प्लांट्स, जलकुंभी के कितने प्लांट्स? एक प्लांट्स बावरी 65,000 नई जलकुंभियों को जन्म देती हैं। दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं। तो बावरी अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस आता है बावरी। पहला क्वेश्चन आता क्या है कि बावरी बंगाल का अंत किसे कहा जाता है? तो वाटर हाइसिंथ माने जलकुंभी को। ऐसा कौन सा प्लांट है जो ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो मारना क्या? जलकुंभी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जलकुंभी के एक प्लांट्स 8 मंथ में कितने हजार पौधे को जन्म देते हैं? नहीं, तो 65,000। या 65,000 कितने महीना में? 8 मंथ। इतना दिक्कत। अब आगे चलते बावरी, जलकुंभी को ई कोर्निया भी कहा जाता है। कोर्निया नहीं, कोर्निया माने जो काम नहीं करता है उसे कहा जाता है देहाती लैंग्वेज, लेकिन बावरी कोर्निया है, कुछ है कोर्निया, ई कोर्निया, ई कोर्निया माने जलकुंभी को ई कोर्निया या वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। इतना दिक्कत? अरे लॉजिक वाला बात है, कुछ दिक्कत ही थोड़ी है, रटना तो है, रटना का मतलब क्या? समझना और याद करना। अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नया बावरी अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स। अलैंगिक जनन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बावरी पिछला वीडियो में बता दिया गया। अब देखो बावरी क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते बावरी कि एक लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। कितने लिंग वाला? एक लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, जेकरा कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहा जाता है बाबू? यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। तो सर ये तो हम समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने सेक्स करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने सेक्स करना। तो सेक्स करने के लिए एक ही लिंग वाला जीव चाहिए, तो एक लिंग वाले जीव कहने का मतलब मेल और फीमेल चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए। तो मेल और फीमेल कितना प्राणी हो गया? 2 प्राणी हो गया। एक लिंग वाले 2 जीव अर्थात मेल और फीमेल। जब मेल में बाहुरी, मेल के अंदर माने नर के अंदर जब अर्धसूत्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस, जब मियोसिस होता है तो मेल गैमेट बनता है बावरी, और मेल गैमेट के नाम है स्पर्म, कुछ नाम है स्पर्म। जबकि फीमेल में बनता है बावरी, तो फीमेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है? ओवम। और ओवम को क्या कहते हैं बावरी? फीमेल गैमेट कहते हैं। इतना दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं, देखते रहो और समझते रहो। बावरी ये जो हम समझ गए क्या कि सर मेल में जब अर्धसूत्री हुआ तो स्पर्म बना, और फीमेल में जब बना तो बम। अब बताओ एक क्वेश्चन और आ सकता है, कंपटीशन में पूछा गया, कंपटीशन जो होती है एग्जाम, उससे पूछा गया क्या कि सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन सा होता है? तो मारना स्पर्म। क्या मारना? स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है? तो मारना ओवम। और केकरा में? तो फीमेल में। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में होती है। स्पर्म में सबसे छोटा कोशिका है, ओवम सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में ओनली फॉर मनुष्य की बात किया जा रहा। अब देखा जा और जब मेल के अंदर बाबूरी, जब मेल के अंदर बाबूरी अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, तो मेल गैमेट बनता है। ठीक है, तो मेल गैमेट बाबूरी देखता होगा क्या कि जब मेल और फीमेल में जब गैमेट बन गया तो एक दूसरे से सेक्स करेगा, और जब सेक्स करेगा बाबू, तो सेक्स करेगा तो समझना क्या कि ये जो मेल गैमेट जो स्पर्म में बना था, ये निकल कर मादा के योनि में प्रवेश करेगा। अर्थात कहने का मतलब हम पप्पू सर, हमारे मैडम, हम सेक्स करेंगे तो हमारे से स्पर्म निकल कर ये बावरी हमारी मैडम के वेजाइना की सहायता से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंचेगा? तो फैलोपियन ट्यूब। अर्थात
हम आपको समझाना यह चाहते हैं क्या कि जो मेल गैमेट होते हैं अर्थात नर युग्मक, जो नर युग्मक होते हैं बाबूरे, वो चलनशील होते हैं। क्या होते हैं? चलनशील, माने चलने वाला होते हैं। जैसे देख लेते हैं गाय में, गाय एक प्रजाति है कि ना बाबू, ये गाय में भी मेल और फीमेल होते हैं। गाय को फीमेल कहा जाता है और सांड को क्या जाता है? मेल। क्या कहा जाता है? मेल। ये सांड से बावरी मेल गैमेट निकलकर गाय में प्रवेश करता है। तो बावरी समझ में आ गया होगा कि जितना भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सभी में बावरी दो प्रकार के गैमेट बनता है, मेल और फीमेल। और क्रम से जो मेल वाला होता है वो मेल वाला निकल के, माने अर्थात चलनशील होता है, निकल के दूसरे के बॉडी में प्रवेश करता है। तब क्या होता है बावरी? तो बावरी जब सेक्स करते हैं तो बावरी क्या, मेल गैमेट चल के कहां गया? मादा युग्म के बाद अर्थात फाइलोपियन ट्यूब में गया। कहां गया बावरी? फाइलोपियन ट्यूब में। तब गिया सर जी, ठीक है, गिया तो ये तो बात क्लियर है, गिया। और जब गिया तो ये मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिलने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। कुछ ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब देखो कॉन्सेप्ट की बात, जुगाड़ू शब्द यही है कि सर एकदम लॉजिक वाला है। एफ से फीमेल होता है, एफ से कुछ होता है बाबूरी फीमेल, कुछ बाबूरी फीमेल। जो आपको बिहार बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है तो कहां होता है? फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है सर जी, तो कहां होता है? तो फाइलोपियन ट्यूब में, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। कुछ कहते हैं बावरी अंडवाहिनी। अर्थात समझ ले, एफ से फीमेल होता है बावरी, समझेगा? एफ से फीमेल, एफ से फर्टिलाइजेशन और एफ से फाइलोपियन ट्यूब। याद हो गया? सर फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो फाइलोपियन ट्यूब में। तीनों एक ही लैंग्वेज है बाबू, एफ से फीमेल, एफ से फर्टिलाइजेशन और एफ से फाइलोपियन ट्यूब। तो फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहां? तो फाइलोपियन ट्यूब में। ये कभी भुलाएगा? भुलाएगा तो कभी नहीं कि फीमेल, एफ से फीमेल होता है, एफ से फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर, और जब होता है तो कहां होता है? फाइलोपियन ट्यूब में होता है। दिक्कत? अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा सर, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो एक बाद बनता कोची है? तो बनता वही वाला जो तुम चाह रहा है। तो तुम चाहता कुछ है कि बाल बच्चा पैदा करे, जन्म दे संतान को, नहीं तो बनता है जायगोट। वही ला तो बना है जायगोट। कुछ रे जायगोट, जाही ना अंदर गोट, माने गोट माने बकरी नहीं होता है, या दूसरा चीज है जायगोट। कुछ बारे जायगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या कहा जाता बाबू? युग्मनज। तो अब तो समझ में आ जाएगा कि सर निषेचन के पहले क्या हुआ? तो गैमेट बना, मेल से बना स्पर्म में और फीमेल से बना ओवम। सर स्पर्म में निकलकर ओवम के पास पहुंचा, तो पहुंचने की क्रिया को गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। तो सर ये निकल के इसके पास पहुंचा, मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बावरे फर्टिलाइजेशन। सर फर्टिलाइजेशन के क्रम होता है तो फीमेल में। अब बताओ बैला में कहीं फर्टिलाइजेशन होगा? जब भी होगा तो गाय में होगा। जब भी हमरा में फर्टिलाइजेशन कहीं होगा बाबूरे, हम सेक्स करके मजा लेके अब और फिर क्या 9 महीना के लिए किसको टाइम दे देंगे? और अपना पत्नी को। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फीमेल में। और कहाँ पे हुआ? तो फाइलोपियन ट्यूब में हुआ। दिक्कत एक आगे क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट जब बनेगा तो तुम जे चाह रहा था, कह रहा था जाओ, और गोट, गोट मैंने बकरी नहीं, मैंने जायगोट जो बनेगा युग्मन, जो से हिंदी में कहते हैं। गैमेट के हिंदी में युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं मौरी? युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। अरे इतना समझ में आया नहीं? अब एक आगे तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये पहला चैप्टर में इतना 10 क्लास तक ही बताया जाता है। आप आगे चलते हैं। मौरी पृथ्वी पर जितने भी जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें 3 अवस्था होते हैं। स्टेज कितने होते हैं मौरी? स्टेज 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। सर पहला अवस्था के नाम कोची है? तो किशोरावस्था। कोची नाम है बावरी? किशोरावस्था। दूसरा के नाम क्या है सर जी? तो परिपक्व व्यवस्था। कुछ नाम है? परिपक्व। और तीसरा का नाम क्या है? वृद्धावस्था। कुछ नाम है? वृद्धावस्था। देखो याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट से। ये आपको केवल समझना है, लिखना नहीं है। लिखना ये वाला समझना है। तब गैमेट बना, वो मेल गैमेट ट्रांसफर हुआ, मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जायगोट। फर्टिलाइजेशन के क्रम होता है तब फीमेल में, स्त्री में होता है। कहाँ होता है? तो फाइलोपियन ट्यूब में होता है। दिक्कत? फाइलोपियन ट्यूब की हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं।
माने अंडाशय से जब अंडाणु उत्पन्न होता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही आके रुकता है और यहाँ पर निषेचन होती है, तब आगे बढ़ता है प्रोसेस। अब देखो किसी भी जीव की 3 स्टेज, कितने बारे 3। सर किशोरावस्था है का, तो हम जीव हैं। अरे हमारे मम्मी पापा हमको जन्म दिए हो तो हम जन्म ले लिए, तो जन्म के बाद अभी तक जो विकसित हुआ बॉडी में, ये किशोरावस्था में ही हुआ। कौन सा अवस्था में हुआ? किशोरावस्था में। माने कोई भी जीव लिया जन्म सर जी, और उसमें जो वृद्धि हुआ, माने बच्चा से लेकर जवानी तक जो उम्र होता है, जिस अवस्था होता है, उस स्टेज को कहा जाता है किशोरावस्था। सर अगर ये पौधा में होगा तब, तो पौधा में किशोरावस्था को बावरे एगौना में पौधा में कायिक अवस्था, कुछ नाम है कायिक अवस्था कहा जाता है। दिक्कत, अरे क्लियर। अब आगे परिपक्व को मैच्योर कहा जाता है, न कहता है मैच्योरिटी आ गया, इसमें कुछ आ गया मैच्योरिटी, माने जवान हो गया, परिपक्व हो गया, सोचने समझने की शक्ति हो गया। तो समझो जब सोचने समझने की शक्ति होता है तबे न शादी ब्याह माँ बाप करता है आपको। रे समझ में आया बाबू? जब सोचने समझने की शक्ति आ जाए, माने हमारा में अभी सोचने समझने की शक्ति आ गया कि क्या कर सकते नहीं कर सकते, कैसे कमा के खिला सकते हैं, तो हमारा माँ बाप शादी कर देगा। तो बहुत जिक्रा में सोचने समझने की मैच्योरिटी आ जाएगा, अपने आप पे ज्ञान को पकड़ना चालू कर देगा, ओकरे कहते हैं परिपक्व। अब बताओ जब शादी ब्याह होगा तो रिप्रोडक्शन करेंगे ना बाबू? अरे रिप्रोडक्शन करेंगे, कैसे बैठा रहेंगे हम लोग? तो बाबूरे एक बात क्या करेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन का बाबू, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो कॉन्सेप्ट बताते हैं, री से रीजनरेशन होता है और री से रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन कब होगा? मानो हमारा जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी कब बढ़ेगा? जब रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर समझेगा सर, अगर जवानी ना होता तो, अगर सोचो तुम, अगर जवानी ना होता तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, अगर जवानी ना होता तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी रीजनरेशन होता नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन की सहायता से ही रीजनरेशन हो रहा है। अब आगे समझते हैं। सर ये वाली क्रिया तो चलते रहता है लगभग, हाँ चलते रहता तो है। माने हमारे माँ बाप जन्म दिया तो हम वृद्धि किया, अब हम शादी करेंगे, अब हमरो बाल बच्चा आएगा, सेक्स करेंगे तब रिप्रोडक्शन करेंगे तब। अब हमारा बाल बच्चा वृद्धि किया तो बाल बच्चा भी तो शादी कहला के बाद, ब्याह कहला के बाद बाबू क्या करेगा? विवाह कहला के बाद वो भी तो रिप्रोडक्शन करेगा। तो इस प्रकार प्रक्रिया चलते रहता है जीवों में। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। सर वृद्धावस्था के काम को चाहिए सर जी, तो वृद्धावस्था के घाव नाम है बावरी जीर्णतावस्था। कुछ नाम है जीर्णतावस्था नाम है। क्या नाम है बावरी? जीर्णता, जीर्णतावस्था। जिस जिंगुरना सब चेहरवा जिंगुरने लगेगा, माने वृद्धावस्था में बावरी जिंगुरा जाता है सब त्वचा, माने सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने लगता है तो ओकरे तो कहते हैं वृद्धावस्था। जब चिकनापन होती है शरीर पे तो जवानी है, जब चिकनापन होता है, जब मुलायम होता है तो बचपन है, किशोरावस्था। जब जवानी है तो चिकनापन थोड़ा कठिन है बावरी। अगर बुढ़ापा आया तो यही त्वचा बावरी जिंगूर जाता है, उसे कहते हैं वृद्धावस्था। कंडीशन अप्लाई हुआ। और एक बात और समझिएगा सर, वृद्धावस्था में कुछ होता है तो सिस्टम खराब होने लगती है, और जब सिस्टम खराब होगा तो धीरे धीरे सभी कंडीशन खराब होने लगेगा, और जब खराब होगा तो अंत में बेचारा के क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। अरे फिर मृत्यु हो जाएगा तो फिर कोई देखता है। अब आगे चलते हैं। सर अगर आप बोले ठीक है ठाक कि जो परिपक्व अवस्था होता है ये मनुष्य से में देखते हैं तो पहचाने कैसे कि जवानी आ गया? तो माँ बाप हमको पहचानेगा कैसे कि हम जवान हो गए हैं? तो माँ बाप ऐसा ही नहीं देखता बावरे कि जब मोछ दाढ़ी आ जाता है, आवाज मोटापा हो जाता है, शरीर थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो समझ जाता है क्या कि हमारे जो संतान है, बच्चे हैं, वो विकास कर चुके हैं, जवान हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। और जब मैच्योर हो चुके हैं तो शादी करना तो बहुत अनिवार्य की बात है। न करोगे तो फिर तो समझो क्या करेगा उधर। ये करने के लिए तो आता आदमी जीव के लिए तो ये होना चाहिए, ये लक्षण है, ये लक्षण होना बहुत जरूरी है। अगर ये लक्षण को छुपा के रखते हो तो फिर गांव देहात में इज्जत न मिलेगी। अब आगे सर प्लांट से कैसे पहचानेंगे जवान हो गया? मानी व्यस्कता, उसमें मेच्योरिटी आ गया है सर जी।
तो प्लांट्स में सर जी, जब देखो प्लांट्स जब वृद्धि करता है तो उसे पुष्प आता है, फ्लावर। और जब फ्लावर आ जाता है तो हम लोग सोचने लगता है, ओ अब फल देगा, अब फल देगा, माने जवान हो गया है, अब फुलाया है, तब फुलाया है तो फल देगा। माने फूल आया तब ने परागन होता है उसमें। ये क्लास 10 में तो पढ़ा होगा, भले अभी नहीं पढ़ाई थी, दूसरा का चैप्टर में हम पढ़ाएंगे हम। तो इतना दिक्कत। अब आगे चलते हैं सर, फूल और फल के आधार पे प्लांट्स के दो बार में बहुत इंपॉर्टेंट से बोल रहे, इसलिए ट्रिपल स्टार मारते हैं। कोई भी बोर्ड्स एग्जाम हो, वो बोर्ड्स एग्जाम में आप केवल टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे देख लेगा, फ्लावर आएगा, माने कोई भी चीज में फ्लावर आता है तब फल फ्रूट्स आता है। तो फ्लावर एंड फ्रूट्स के आधार पे बोले प्लांट्स दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स, ठीक है सर। पहला को हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। और ये तो बाबू देखो, ये उतार लेना बाबू, स्टेज देखो, आपको समझना था, लिखना नहीं था, ये पूछता भी नहीं है, लेकिन समझना था किशोरा क्या है, परिपक्व क्या है, वृद्धा क्या है। तो बताओ, किशोरा में वृद्धि की, किशोरावस्था में वृद्धि की, किशोरावस्था प्लांट में क्या कहा जाता है बोले? कायिक अवस्था। परिपक्व में क्या क्या बोले? रिप्रोडक्शन के। सर वृद्धा में क्या हुआ? तो जिंगुर्गी मानी सिस्टम खराब हो गया। जब खराब हो गया तो लास्ट में मर जाता था कि नहीं? मर जाता है आदमी। फिर ओकर बाद तो बुढ़ापा की गिनती नहीं होता है मरला के बाद। तो ये वाली मिटाते हैं, ताकि लिख लेना बावरी बढ़िया से। अब देखो कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ, एकदम साधारण। देखो केमिस्ट्री सर तो पढ़ाए होंगे, केमिस्ट्री वाला जिससे कोई भी सर पढ़ाते होंगे केमिस्ट्री, तो आप क्लास 10 में ही पता चल गया होगा कि सर जो नॉमनिक्लेचर होते हैं, नॉमनिक्लेचर मनी होता है नामकरण। तो उसमें हमको गिनती पढ़ाया गया था सर जी। मोनो माने एक होता है और पॉली माने होता है बाबूरे एक से अधिक। कुछ होता बाबू एक से अधिक, माने इंग्लिश में बोला जाए तो मोर देन वन, मोर देन वन होता है। देखो अब याद हो गया तुमको, तो इतना जानते हो तो तुमको ये वाली परिभाषा याद हो गया जो पूछा जाता है। देखो हमें तो कोई टेंशन की बात नहीं। मोनू, अरे बताओ कोई एगो बाल बच्चा होता है, ओकरा नाम है मोनू, कुछ मोनू। तो मोनू ओकरे नाम दिया जाता है जो लगभग सिंगल होते हैं। तो मोनो माने एक होता है, मोनो माने एक। और पॉली, पॉली माने बड़ी मानी, पॉली माने क्या होता है? बड़े एक से ज्यादा होती है, मोर देन वन होते हैं। तो एक से अधिक वाले को पॉली कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? मोनो। अरे दिक्कत समझ में आ गया मानवता। समझो, अगर फ्लावर या फ्रूट्स जिंदगी माने कहने का मतलब लाइफ स्पेन अर्थात जीवन काल या जीवन अवधि बोल सकते हो, या लाइफ टाइम बोलो या लाइफ स्पेन बोलो। अगर जिंदगी में एक बार फूल दिया है और फल दिया है तो बावर इस प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट्स कहेंगे। कुछ कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट्स। दिक्कत, अरे याद हुआ। अब देखो ट्रिक क्या हमको बैठता, अरे फसल कुछ रे, हासिल तब ने फसल। तो फंसा तो वेट किया, कुछ किया वेट, वेट माने गेहूं। और जब वेट किया तो वेट किया तो कुछ ही मिला बारे, गेहूं का आटा मिला, कुछ मिला आटा। तो आटा के लोई वाला तो अभी गाना चलते होगा, फेमस है मार्केट में। तो जब फंसा तब क्या क्या वेट किया, और जब वेट किया तो क्या मिला बावरे? आटा के रोटी। और रोटी माने समझ लो, बिना लोहिया का रोटी थोड़ी मिलेगा आपको। अब आगे जब रोटी खाते खाते मन उभी आया, माने तब और क्या? चावल, कुछ और चावल खाया। अब जब चावल खाया उजर का, अब बताओ जब चावल खाया तो चावल खाइला के बाद खाएगा कुछ पियर का। तो पियर का माने कुछ होता है कैरोट, कुछ होता है बावरी कैरोट। अब ओकर बाद मन करेगा खाली उजर का, तो उजर का माने कुछ होता है मूली, कुछ होता है मूली। दिक्कत, अरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत। फसल माने फसल, वो फसल हम लोग लगाते हैं खेत में, एने रोड पर नहीं। फसल लगाते हैं तो फसल लगाने के बाद वेट करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं तब ना हमको कुछ मिलता है। तो वेट किए तो गेहूं मिला, तो गेहूं के आटा खाएं। और जब आटा खाएं तो आटा के लोई से कुछ ही बनता है रोटी। और रोटी खाइला के बाद मन क्या? कुछ चावल खाए के। और जब चावल खाया तो खाए मन करा सलाद, सलाद में कुछ हो प्यार का, प्यार का मने कैरो। दिक्कत, अब बाबू रे मैंने फसल कैसे हो गया सर जी? जीवन में एक बार ही देखो, मतलब हम कोई भी प्लांट्स को लगाएं फसल के, और जब लगाते हैं बावरी तो मानो धान को लगाएं या गेहूं के लगाएं या मक्का को लगाएं, तो लगाएं ठीक है। तो लगाएं तो अगर जीवन में एक बार फुलाता हो और फिर फल देता है तो फिर उसको काट देते हैं, माने खराब हो जाता है तब काटते हैं। अगर वो और देता तो उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बारिश के लाइफ टाइम खत्म हो जाता। माने
जितने भी प्रकार की फसल होती है वो सभी फसल लाइफ टाइम में मात्र एक बार ही क्या देते हैं, फूल और फल देते हैं। अब आगे देखा जाए तो अगला लॉजिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो जीवन में एक बार फूल देता है, तो समझो ट्रिक से याद हो जाएगा, बम्बू। कुछ ही रहे न कहता है जब बम्बू बजेगा ने, पुलिस लोग ऐसे नहीं कहता, बम्बू माने बांस होता है, जब बांस की डंटा, बम्बू की डंटा, बांस की डंटा जब लाइफ में एक बार जब बजरेगा, वो भी कौन उम्र में रे, बुढ़ारी में। कैसन काम किया होगा जो बुढ़ारी में बजरेगा यार, माने 50 से 100 वर्ष की उम्र में। अगर देखो बम्बू माने बांस होता, बम्बू माने बांस, और जब बांस जीवन में एक बार आप पर पड़ेगा तो वो कौन उम्र में, बुढ़ारी में, 50 से 100 उम्र के बीच में जब पड़ता है तो एक वो क्या लाल प्यार हरियर फूल आने लगता है। याद हो गया कि बौरी जो बम्बू बांस है वो जीवन में मात्र 50 से 100 वर्षों के बीच में एक बार कोची देते हैं, फलावर देते हैं। समझो 50 से 100 वर्ष के बीच में देते हैं। तो याद ना हो गया, जब बम्बू बजाता है बुढ़ारी में, तब बुढ़ारी में जीवन में एक बार, ओहो जीवन में एक बार, तो जीवन में एक बार कोची बम्बू के डांटा खाया तो केकरा में वारी कौन कौन उम्र में खाया, कौन एज में खाया, अरे बुढ़ापा अवस्था, तो बावरी बुढ़ापा अवस्था कोची 50 से 100 वर्ष के बीच में। अब आगे देखेगा अगला कॉन्सेप्ट वाला चीज है, ये बुढ़वा पर है थी लड़कवा पर भी है बावरी। देखो एगो बुढ़वा पर दिए ट्रिक, जब बुढ़ारी में बम्बू से पिटाया तो बावरी एक बार में लाल पेड़ हरियर नजर आ गया। अब आगे ट्रिक से समझते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना मिलेगा यूट्यूब पर। अब आगे समझेगा नीला कुरिंजी, अरे नीला माने समझता होगा जल, नीला माने क्या होता है, जल। माने जल लगता कैसा लगभग जल नीला के ही टाइप लगता है ना। और कुरिंजी माने समझना नहाने वाला जगह। तो दिखेगा क्या कि जब लड़का 12 वर्ष के होता है, 12 वर्ष से मन करे लगता है ना बाबू, हार्मोन बनने लगता है ना आपके शरीर में, तो देखो 12 वर्ष के बाद पहली बार माने एक बार ओकरा कोई लड़की फलावर देता है तो क्या वो गंगा नहाया जाता है कि नहीं। तो नीला माने अभी हम यही ने बताएं कि क्या पानी, और कुरिंजी माने कुछ नहाए वाला जगह। तो बावरी जब 12 वर्ष में जब एक बार फूल मिला तो कहाँ गया नहाए, नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी माने गंगा नहाए चल गया। गाना तो सुनने किया होगा। अब आगे चलते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। बुढ़ारी में बेचारा को पिटा गया, जीवन में कहीं नहीं पिटाया था, लेकिन 50 से 100 उम्र के बीच में एक बार पिटाया तो बारी क्या गया फलावर। तो एक अगर बोला जाए साधारण भाषा में क्या, तो बम्बू बांस में जीवन मात्र बारी, जीवन में लाइफ स्पेन में मात्र एक बार ही फूल देते हैं, वो भी 50 से 100 वर्ष के बीच में देते हैं। नीला कुरिंजी सर जी, तो नीला कुरिंजी को एस्ट्रोविलियंथस कुंथियाना कहा जाता है। एस्ट्रोविलियंथस कुंथियाना जो 12 वर्ष में, कब बावरी 12 वर्ष के बाद। अब ये बताएं कि 12 वर्ष के बाद जब एक बार फूल मिलता है किसी लड़का को लड़की के द्वारा, तो तुरंत कहता है कि चलो गंगा नहाए। गंगा माने नीला कुरिंजी। अब आगे समझते हैं पॉली। तो अब ये नहीं समझते बावरी पॉली माने एक से अधिक, पॉली माने एक से अधिक, मोर देन वन, मोर देन वन माने वह प्लांट्स जो लाइफ टाइम में बावरी लाइफ स्पेन में कई बार। अब देखेगा अब और मजा आएगा, कई बार कह दिया, बेचारा पहले एक ही बार मांग रहा था फूल, वो भी 12 साल के बाद में। अब देखिएगा ये मिटार देते, मोनो माने एक होता, पॉली माने एक से अधिक, लिख लेगा ना लिखा होगा तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जिस सब में कम देगा। मोनो माने एक, पॉली माने एक से अधिक। और जिसको हम स्टार पॉइंट मार रहे हैं उसको मारते जाना, याद करते जाना, ताकि आपको रिजल्ट में कोई कमी ना हो। अब आगे देखा जाए है क्या सर, पॉली माने हम बता दें एक से अधिक, तो सर एक से अधिक तो होवे करता है। अब बताइए कि जीवन में एक से अधिक, जीवन में एक से, लाइफ स्पेन में एक से अधिक, एक से अधिक बावरी आदि, यदि बावरी लाइफ स्पेन में जीवन में एक से अधिक को चीजें, तो बावरी फ्लावर ऑफ फ्रूट्स। तो बताओ फ्रूट्स देगा तो सर कैसन है, तो भी बावरी प्रत्येक साल, प्रत्येक साल मैंने होता है बावरी प्रति साल, प्रत्येक साल मैंने होता है क्या, प्रत्येक साल माने हर वर्ष, प्रत्येक साल को ईयर कहते, प्रत्येक ईयर माने प्रत्येक साल। अब बताओ प्रत्येक साल में बावरी
मौसम के अनुसार, कोची के अनुसार, मौसम के अनुसार अगर बावरी फ्रूट्स देता है, फ्रूट्स देता है, फ्लावर और फ्रूट्स देता है, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीकार्पिक। देखो जीवन में एक से, देखो याद हो जाएगा, जीवन में एक से अधिक प्रत्येक ईयर माने मौसम के अनुसार फ्रूट्स या फ्लावर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक। या शॉर्ट भाषा में ऐसे बोलूं कि वैसा प्लांट्स जो लाइफ स्पेन में कई बार फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बैर। देख लेगा करा कि प्रत्येक साल मौसम के अनुसार कोची देता है, तो गोलका देता है। अरे प्रत्येक साल कोची देगा आपको, गोलके नहीं देगा, कोची देगा। तो देखो समझेगा सर, पहल का गोलका के नाम क्या है? मैंगो। दूसरा का देखो मैंगो कैसा होता है? गोल होता है नहीं। अब समझना, एप्पल कैसा होता है? तो गोल होता है ये भी। अगला ऑरेंज, जो संतरा होते हैं, ये भी कैसा होता है? गोल। बैर कैसा होता है? संतरा। तो बार आती बेर, बेर जिसे कहते हैं, बैर को बावरी बेर भी कहा जाता है, कुछ कहा जाता है बेर। बेर में नहीं खाने वाला होता है, बावरी खट्टी मीठ थोड़ा होता है। तो देखो ना बेर, देखो लाइफ टाइम में एक से अधिक माने प्रत्येक साल, वो भी मौसम के अनुसार फल और फूल देते हैं, माने गोलका देते हैं। तो गोलका माने कुछ, एक गोलका माने मैंगो, दूसरा का गोलका माने एप्पल, और तीसरा का गोलका माने ऑरेंज, और चौथा का माने जो चौथा फोर्थ वाला है, जो फोर्थ वाला माने बेर होता है। और जब बेर होता है बावरी, तो बेरी बेरी ताकत है गनवा, तो सुनवे क्या होगा? मैंने प्रत्येक साल मौसम के अनुसार गोलका लानी कुछ बेर बेरी ताकत था, मैंने बेर बेर देखा था, तब देखा था मैंने, समझ लो क्या? पॉलीकार्पिक। कुछ बावरे पॉलीकार्पिक याद हो गया, एक बार में कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव याद हो गया बावरे कि सर गोलका तो मैंगो, कोची तो आगे एप्पल तो और कुछ संतरा, और कुछ तो बेर। तो बेर माने बेरी बेरी ताकत, मैंने कई बार कुछ बावरे कई बार, तो कई बार अगर फल फूल देगा तो समझो क्या? पॉलीकार्पिक। तो समझ में आ गया होगा बावरे, हमको न लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं क्या कि अब टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक्स अगला दिन बताएंगे, इसके आगे वाला प्लांट्स जो मध्य चक्रीय, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्टर साइकिल, जो अंदर पड़ने डिफरेंस, इसको समझते हैं क्या? एक शायरी है बावरी, वो शायरी लिखे थे हम, या हमको पैकेज में है ये दिल शायरी, और उस शायरी का नाम था, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो बावरे, बताओ इतना तरीका से सजा के, और दूसरा बात लॉजिक पर, लॉजिक बात, दूसरा बात क्या कि हम इन की कुछ नहीं लाते हैं, दूसरा के कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, जीवन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, जुगाड़ू शब्द, जो बात सुना है, जैसे बेरी बेरी ताकत, मैंने बार बार फूल आता है, मैंने कोची तक गोलका लानी मौसम का अनुसार मिलता है, तो बावरी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे समझते क्या, वो शायरी बोल देते बावरी आपके लिए है, जो देखो अगर इतना मेहनत करोगी, इतना बढ़िया तरीका से अगर नोट्स करके और इतना बढ़िया तरीका से सुना होगा, तो आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत ना होगा। अब और यदि माँ बाप के सपना को पूरा करना चाहते हो, अपने सपना को पूरा करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दूसरा बात क्या, इस वीडियो को नोट्स बना लो, कॉपी बैठ के वीडियो को देखकर इसको सब जितना बोले और पॉइंट को, प्रत्येक पॉइंट को कॉपी में ऐड कर लो। अब देखिएगा एक शायरी बोलते हैं मोटिवेशनल क्वाइट, बावरी तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रहा। हार कैसे मान लो यार, हार कैसे मान लो यार, हार कैसे मान लो यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। कौन करे बावरे? माँ। तो माँ बाप के सपना को पूरा करने में जो मेहनत लगे, एफर्ट लगे, वो लगा देना है बावरे, चाहे जो भी हो। तो जय हिंद जय भारत।